रजब भट्ट और ईमान का मामला इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। रेहान तारिक ने जो उनसे सवालात किए उस पर जवाबात में उन्होंने कहा कि मैं ईमान के साथ नहीं रहना चाहता। ईमान अपने घर पर है अपने बेटे को लेकर। मुझे नहीं समझ आ रही कि रेहान तारिक जो है वो किस सिमत जा रहे हैं। आप लोगों के पर्सनल मैटर्स को ऐसे उछालते हैं एंकर पर्सन। रजब भट्ट और ईमान जब तक आपस में अकेले नहीं बैठेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले बैठकर बात नहीं करेंगे, इनका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। अगर रजब भट्ट और ईमान एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रह लेते हैं तो 5वें दिन इनकी तलाक का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, तलाक नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हमेशा दो लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की मुदाखलत की वजह से टूटता है। और ऑन को चाहिए कि रजब भट्ट को गुस्सा यही है कि भाई ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो जाकर क्यों बैठ रहा है। तो ये तलाक ईमान की सिर्फ तलाक नहीं है, ये उसके बेटे को भी तलाक है। मुझे भी अपने मामले से एक बात साबित हुई है कि आप इसको मीडिया पर लेकर ना आए, और शरीफ लोगों का यही तकाजा होता है कि वो अपनी बेटी का घर बसाते हैं। तो वो आपकी वालदा से माफी जरूर मांग सकती है। पता नहीं कोई फप्पे कुटनी का किरदार अदा कर रहा है ये रेहान तारिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का पहला रिश्ता जिस पर ये कायनात कायम हुई। मेरे रब का सबसे पसंदीदा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ बीवी का ही रिश्ता सबसे नाजुक रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में कब कहाँ कैसे किसको चोट पहुंच जाए, कब कौन कहाँ कैसे तकलीफ में आ जाए, इंसान नहीं समझ पाता। रजब भट्ट और ईमान का मामला इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। रजब भट्ट और ईमान के मामले में खराबियां कहाँ आ रही हैं। रजब भट्ट ने अभी रेहान तारिक को एक पॉडकास्ट दिया और उसमें बाकायदा तौर पे रेहान तारिक ने जो उनसे सवालात किए उस पर जवाबात में उन्होंने कहा कि मैं ईमान के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखना चाहता और मैं ईमान को तलाक देना चाहता हूँ। देखिए, तलाक का लफ्ज़ भी जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नापसंदीदा लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ तलाक है, और किसी मर्द को ही जो है वो अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया है कि कबूल है कबूल है कबूल है। एक औरत कबूल करती है तो एक मर्द उसकी जिंदगी में एंटर हो जाता है, और अगर किसी औरत को अपनी जिंदगी से निकालना हो तो एक मर्द तलाक 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 करके जो है वो उसको अपनी जिंदगी से निकाल देता है। इतना छोटा सा रिश्ता है लेकिन इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मियाँ बीवी के रिश्ते के अलावा दुनिया का कोई रिश्ता करीब भी नहीं है, कीमती भी नहीं है, और ना ही कोई एक दूसरे के एहसास का रिश्ता है जितना बड़ा रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। मैं रजब भट्ट को भी ये कहना चाहती हूँ और ईमान को भी ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ईमान अपने घर पर है अपने बेटे को लेकर। जाहिर बच्चा बहुत छोटा है, माँ के पास ही रहेगा, लेकिन रजब भट्ट जो उसको तलाक देने पर तुला हुआ है। पहली बात तो ये कि रेहान तारिक ने जो अपना अहम किरदार इसमें अदा किया है ना इनकी तलाक दिलवाने में, मुझे नहीं समझ आ रही कि रेहान तारिक जो है वो किस सिमत जा रहे हैं। रेहान तारिक एक कौन है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं या क्या हैं जो वो लोगों के घरों के अंदर जाके जो है वो उनकी तलाक के मामले, उनके रिश्तों के मामले पर जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से जो है वो मिन्नतें समाजते करवा के जो है वो उनके घर जाकर उनका पॉडकास्ट ले लिया रजब भट्ट का कि वो कब ईमान को तलाक दे रहे हैं। ये कोई तरीका है करने वाला? ये किसी मीडिया में आप लोगों के पर्सनल मैटर्स को ऐसे उछालते हैं एंकर पर्सन कि जो है वो बंदा दूसरा परेशान होकर बैठ जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। आप देखें, मेरे मामले को भी इसी तरह से जो है वो हाईलाइट किया गया और उसके बाद किसी ने पलटकर जो है वो मुझे खबर भी नहीं ली कि मैं किस हालत में हूँ या किस हालत में नहीं हूँ। ये मीडिया है और ये सूरत हाल है। जब मीम्स बनना शुरू हुई, मजाक उड़ाना शुरू हुए, तो वो डॉक्टर नबीहा अली खान का दुख जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान का ही दुख रह गया। किसी ने जो है वो सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की, उस पर जो है वो तबसरे शुरू कर दिए। रजब भट्ट और ईमान जब तक आपस में अकेले नहीं बैठेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले बैठकर बात नहीं करेंगे, इनका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। रजब भट्ट और ईमान दोनों एक दूसरे से मीटिंग प्लान करें जिसमें कोई तीसरा शख्स शामिल ना हो, ना कोई फैमिली के बड़े शामिल हो। 3 से 4 दिन अगर रजब भट्ट अपनी बीवी ईमान और अपने बच्चे के साथ पर्सनल टाइम गुजार लेता है जिसमें किसी बड़े के कोई अमल दखल नहीं होता, ना रजब भट्ट की फैमिली का ना ईमान की फैमिली का, तो 4 दिन अगर रजब भट्ट और ईमान एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रह लेते हैं तो 5वें दिन इनकी तलाक का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, तलाक नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 4 दिन मैं दे रही हूँ। 4 दिन अगर रजब भट्ट ने इज्जत और प्यार के साथ अपनी बीवी को दे दिए जो उसने आज तक नहीं दिए, तो 5वें दिन तलाक नहीं होगी। और दूसरी बात, रजब भट्ट क्योंकि अपने वालदैन के बहुत ज्यादा करीब है, हर बेटा ही होता है, मम्माज बॉय जो होते हैं वो वैसे ही अपना घर जो है वो अक्सर औकात तोड़ लेते हैं, उनको जो है वो माँ की ज्यादा फिक्र होती है। मैं नहीं कहती कि माँ की फिक्र नहीं होनी चाहिए, माँ बहुत कीमती चीज है, माँ की फिक्र होनी चाहिए, माँ किससे बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब बेटा शादीशुदा हो जाता है तो माँ को चाहिए कि अपने अमल दखल को थोड़ा सा कम कर दे, ये माँ को खुद ही चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ,
मैं भी अगर अपने बेटे की कल को शादी में जब अमल दखल करूंगी तो जाहिर है कि उसका घर खराब होगा। इसीलिए हम में से हर वो औरत जो एक माँ है और जिसके बेटे की शादी हो चुकी है या होने वाली है या होनी है, तो आपको चाहिए कि एक अच्छी माँ होने का सबूत दें और बेटों की जिंदगियों में तूफान ना उठाएं, क्योंकि हमेशा दो लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की मुदाखलत की वजह से टूटता है। और ये रजब भट्ट और ईमान का मामला भी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है, क्योंकि थर्ड पार्टी उधर से ऑन ने बात कर दी। ऑन को भी चाहिए कि वो रजब भट्ट के मुखालिफों के साथ ना बैठे। जब रजब भट्ट का किसी के साथ मामला खराब है तो बहनोई तो रजब भट्ट है ना, यहाँ पर उसे रजब भट्ट के साथ खड़े होना चाहिए। जो ऑन की गलती है वो मैं ऑन की गलती जो है वो यहाँ पे गिनवाऊंगी कि ऑन को चाहिए कि रजब भट्ट को गुस्सा यही है कि भाई ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो जाकर क्यों बैठ रहा है, ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहा है। तो रजब भट्ट का मामला जो है वो सिर्फ अब रजब भट्ट का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन ईमान, आप कोशिश करें कि रजब भट्ट, आप कोशिश करें कि दोनों आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ पर्सनल बैठकर जो है वो अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें। आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप जिन मियाँ बीवी के दरमियान में होता है वो अपने रिश्ते को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और वो अपने रिश्ते में कामयाब भी नहीं हो पाते। और अगर मर्द जो है वो सिर्फ अपने घर वालों की सुनता रहेगा और अपनी बीवी की नहीं सुनेगा तो वहां पे भी रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी तक रजब भट्ट सिर्फ अपने घर वालों की सुन रहा है, अपनी बीवी की उसने कोई नहीं सुनी है, बीवी तक उसकी रसाई मुमकिन ही नहीं हुई है। और रजब भट्ट भी इस चीज को जो है मैं चैलेंज करती हूँ कि रजब भट्ट ने पर्सनली ईमान से बात करने का अभी तक कोई प्लान नहीं किया। पर्सनली ईमान क्या होता है कि ईमान के भी घर के बड़े और जो है वो रजब भट्ट के भी घर के बड़े जो है वो आपस में बातें करते हैं और ये इसी तरह मामला जो है वो चलता रहता है और बड़ों में डिस्कशन होती है और वो जाके रजब को कुछ बताते हैं, ईमान को कुछ बताते हैं। अब दो लोगों ने रिश्ता जो है वो निभाना है, दो लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, तो दो लोग ही बैठेंगे, मियाँ बीवी ही बैठेंगे। अब तो उनका बच्चा भी बीच में है, जाहिर है एक बच्चे की जिंदगी खराब होती है। रजब भट्ट अगर ईमान को तलाक देता है तो ये तलाक ईमान की सिर्फ तलाक नहीं है, ये उसके बेटे को भी तलाक है। रजब भट्ट अपने बेटे को भी जो है वो तलाक दे रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है रजब के लिए वो ये है कि रजब भाई अपना घर बचाएं। घर बार बार नहीं बनते, अच्छी बीवियां, इज्जतदार बीवियां नहीं मिलती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी शख्स का अक्द होता था, कोई जो लड़का है वो किसी लड़की से निकाह करता था तो उसको समझाया करते थे और उसको बताया करते थे कि क्या करना है कि बीवी को वही इज्जत और मुकाम देना है जो तुम अपने घर वालों को देते हो, यानी वो मुकाम जो तुम अपनी माँ, बहन और भाभी के लिए चूज करते हो, जो उस घर में मौजूद हैं, तो भाई मौजूद है या कोई भी उनके बच्चे मौजूद हैं, जो इज्जत तुम उनके लिए कंसीडर करते हो वही इज्जत तुम अपनी बीवी को भी दिलवाओ। यानी अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी बीवी को भी वही इज्जत दो जो तुम अपने घर वालों के लिए डिजर्व करते हो, तो फिर आप यहाँ पर गलत हैं, रुक जाएं। रजब भट्ट, ये तलाक नामा सिर्फ तलाक नामा नहीं होगा, ये तलाक पे साइन करने वाले पेपर नहीं होंगे। आप एक पूरी रजब फैमिली हैं और अगर आप अपनी फैमिली ही ना बचा पाओ, आप अपनी बीवी बच्चा ही ना बचा पाओ, तो आपकी फैमिली किस काम की? फिर आप किस चीज की फैमिली की बात करते हो? आप 4 बंदों पे मुश्तमिल फैमिली की बात करते हो जिसमें आपकी वालदा, वालिद, आप और आपकी बहन शामिल है। ये कौन सी फैमिली है जिसमें आपकी बीवी और बच्चे को आप जो है वो तलाक दे के अपनी जिंदगी से निकाल दें? आपको सबको इज्जत देनी बराबर पड़ेगी और सबको इज्जत के मुकाम पे रखना पड़ेगा। ये इख्तिलाफात खत्म करके आपस में ईमान के साथ बैठकर बात करें, पर्सनली इन दोनों को मौका दिया जाए बात करने का। और अगर मेरी कहीं आप लोगों को खिदमत चाहिए तो मैं आपके लिए जो है वो हाजिर हूँ, क्योंकि देखें अगर हमने अपने घर का मामला सॉर्ट आउट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हारिस और मैं जो है वो एक दूसरे के साथ हैं, अब बेशक जितने मर्जी हर्डल्स आए, परेशानियां आए, चीजें आए, लेकिन कम से कम इसको हम मीडिया पे लेके नहीं आएंगे। मुझे भी अपने मामले से एक बात साबित हुई है कि आप इसको मीडिया पर लेकर ना आए, क्योंकि मीडिया ने कुछ नहीं करना। इन्होंने आपका सिर्फ बतंगड़ बनाना है, व्यूज लेने हैं और सारी की सारी व्यूज की गेम है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। तो इनको व्यूज देने की कोशिश ना करें, बल्कि क्या करें कि आप प्रॉपरली अपने घर के मामलात को खुद सॉर्ट आउट करें। तो रजब भट्ट, तलाक देना शायद इतना आपके लिए जो है वो बात नहीं होगी, उसके बाद आपकी बातें भी खुलेंगी। ईमान अभी तक खामोश है, ईमान की तरफ से कोई बात नहीं आई है, तो ये बात का मुंह बोलता सबूत है कि ईमान और उसका भाई जो है वो किसी भी किस्म का फेम लेने के लिए ये फेम गेम नहीं चला रहे हैं। इज्जतदार शरीफ लोग हैं और शरीफ लोगों का यही तकाजा होता है कि वो अपनी बेटी का घर बसाते हैं। तो इस टाइम अगर रजब भट्ट जो है वो कोई शरायत रख रहा है कि ये मेरे घर वालों के आगे पाँव पड़ जाए या माफिया मांगे, तो वो आपकी वालदा से माफी जरूर मांग सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि आपकी बहन से माफी मांगे या सारे घर वालों के पाँव पड़ जाए, तो हर बंदे की अपनी इज्जत नफ्स होती है, किसी की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाए। आप पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल है रजब भट्ट, और अगर आप अपनी फैमिली ना बचा पाए, आप दूसरी शादी कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें, डजंट मैटर। शादियां करना बड़ा मसला नहीं है मर्द के लिए, लेकिन
इज्जतदार और मुखलिस औरत को जो है वो सिक्योर करना बहुत बड़ा मसला है। आपने अपने सारे गुनाह खुद ही मान लिए हैं। और मुझे तो रेहान तारिक की समझ नहीं आती, पता नहीं कोई फप्पे कुटनी का किरदार अदा कर रहा है ये रेहान तारिक। ये मतलब कौन है? एंकर पर्सन है आप कोई जर्नलिस्ट हैं, या आप कोई जो है वो खाला है मोहल्ले की कि जिसको जो है वो परेशानी पड़ गई है और रजब भट्ट के घर जाके पहुंचकर उससे पूछ रहे हैं कि तलाक कब दे रहा है, अच्छा जी ये मामला कब हुआ था? आपका क्या लेना देना है? मैं आपके घर के मामला जो है वो कुरेद के बैठ जाऊं कि आपके बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात है, आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे हैं या नहीं है, आपके बाप क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, आपकी बहन क्या करती है? ये कौन सा तरीकेकार है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह सोशल मीडिया पर जो है वो इस बात का बतंगड़ बनाना चाहिए, या रेहान तारिक को भी जो है वो ये पॉडकास्ट करना चाहिए था। व्यूज की गेम के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, ये मैंने मीडिया में आके जो है वो अंदाजा लगा लिया है। क्योंकि मेरे मुंह से तो एक बात निकल गई थी ना फिलबदी, लेकिन उसका भी तमाशा बना लिया गया और कह दिया गया कि डॉक्टर नबिया ने शायद जानबूझ के सब कुछ किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं उस वक्त तकलीफ में थी, मैं अजियत में थी। अभी भी मेरे मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर जो है वो धमाके करना शुरू कर दूं। जितनी बातें मैंने करनी थी वो बातें मैं कर चुकी हूं। अब मैं अपने पर्सनल मैटर के हवाले से कभी कोई डिस्कशन जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं करूंगी, चाहे मेरे साथ जो मर्जी सलूक हो, चाहे कुछ भी हो। आपको कहीं और से पता लगे और बात है, मेरी जात से आपको जो है वो ये बातें पता नहीं लगेंगी। तो इसी तरह मैं रजब भट्ट को भी कहूंगी कि अपने घर का मामला खुद सॉर्ट आउट करें। इन सोशल मीडिया वालों को जो है वो पॉइंट्स देने की या नंबर गेम जो है वो खत्म कर दें, क्योंकि ये मामला अब जो है वो बहुत बढ़ चुका है। तलाक देने से मसला हल नहीं होगा। 4 दिन मैं आपको देती हूँ, 4 दिन आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुजार लें। 5वें दिन आप अपना फैसला तब्दील कर देंगे, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ अपने घर वालों की बात सुन रहे हैं, आपने अपनी बीवी को बोलने का मौका नहीं दिया। उसका भी हक बनता है, आपने अल्लाह को जाके जवाब देना है। कुरान में वाज़े तौर पे औरतों के मामले में ये बयान है कि औरत को दुख और तकलीफ ना दो, और औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तो आपने जान अल्लाह को देनी है, माँ बाप को नहीं देनी, रिश्तेदारों को नहीं देनी, इर्द गिर्द वालों को नहीं देनी। अपना आखिरत संभालें, अपनी बीवी संभालें, अपना बच्चा संभालें, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना करें। ये तलाक सिर्फ आपकी बीवी को नहीं होगी, आपके बच्चे को भी होगी। तो बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए एक मियाँ बीवी को बहुत बड़ा जो है वो जिगरे से काम लेना पड़ता है। आप दिल बड़ा करके जो है वो माफ करना सीखें, आसानी हो जाएगी।